नमस्कार, क्विक न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं एक नई खबर लेकर। जी हां दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत की जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। जी हां दोस्तों, एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपने देश का नाम रोशन किया और साथ ही साथ वो मकाम हासिल किया जिसके सपने हर कोई देखता है। बात करेंगे आज मिल्खा सिंह की, जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से यानी उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जीवनी के बारे में एक पूरा परिचय आपको देंगे और बताएंगे कि उनके जीवन के संघर्ष के दिनों से लेकर उनके जीवन के अंतिम क्षण तक की पूरी कहानी आपको बयां करेंगे और बताएंगे क्या कुछ रहा उनके जीवन में और किस तरह से उन्होंने संघर्ष करते हुए जीवन का वो मुकाम हासिल किया जिसके वो हकदार थे। दोस्तों, आज मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धांजलि इस वीडियो के माध्यम से उनको मिल रही है। आइए जानते हैं कि आखिर मिल्खा सिंह का शुरुआती जीवन कैसा था, फिर उनके कैरियर में क्या उतार चढ़ाव आए और किस तरह से उन्होंने जीवन का एक बड़ा मकाम हासिल किया, शान शौकत हासिल की, शोहरत हासिल की। जी हाँ दोस्तों, मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में एक सिख राठौर परिवार में 20 नवंबर 1929 को हुआ था। अपने माँ बाप की कुल 15 संतानों में से वो एक थे। उनके कई भाई बहन बाल्यकाल में ही गुजर गए थे। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और भाई बहन को खो दिया था। अंततः वे शरणार्थी बनके ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आए। दिल्ली में वो अपनी शादीशुदा बहन के घर पर कुछ दिन रुके। कुछ समय शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद वह दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक पुनः स्थापित बस्ती में भी रहे। दोस्तों, ये जीवन के शुरुआती दौर की कहानी है उनकी, मिल्खा सिंह की। हम आगे आगे आपको बताएंगे कि और क्या किस्से, कौन से अनछुए पहलू हैं मिल्खा सिंह से जरूर हैं। इन तमाम बातों से आपको अवगत कराएंगे। ऐसे भयानक हादसे के बाद उनके हृदय पर गहरा आघात लगा था। अपने भाई मलखान के कहने पर उन्होंने सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया और चौथी कोशिश के बाद सन 1951 में सेना में भर्ती हो गए। बचपन में वह घर से स्कूल और स्कूल से घर की 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी किया करते थे और भर्ती के वक्त क्रॉस कंट्री रेस में 6ठे स्थान पर आए थे। इसलिए सेना में उन्हें खेलकूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना गया था। दोस्तों, ये वो शख्सियत है जो पहचान की मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि मिल्खा सिंह आखिर कौन है। आज वो हमारे बीच नहीं है, ये एक दुखद घटना है। साथ ही साथ हम अपने चैनल के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आएगी तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ इसी तरह से जुड़ी हुई खबरें हम आपको लेकर पहुंचाते रहेंगे, इनसे अवगत कराते रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए जान लेते हैं आखिर एक धावक के तौर पर उनका कैरियर किस तरह का रहा, क्या कुछ उन्होंने अपने धावक के कैरियर के दौरान झेला या किस तरह से मेहनत की जिसकी बदौलत वो इतने बड़े मकाम पर पहुँचे। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर और 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया। साथ ही कई प्रतियोगिताओं में सफलता भी हासिल की। उन्होंने सन 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक खेलों में 200 और 400 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने के कारण सफल नहीं हो पाए। लेकिन 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जेकिंस के साथ हुई मुलाकात में उन्हें न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि ट्रेनिंग के नए तरीकों से अवगत भी कराया। इसके बाद सन 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी इन दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। साल 1958 में उन्हें एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रकार वह राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने सन 1960 में पाकिस्तान प्रसिद्ध धावक अब्दुल बासित को पाकिस्तान में पिछड़ाया, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख यानी
फ्लाइंग सिख का नाम दिया। यहीं से फ्लाइंग सिख जो है मशहूर हुए और फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने लगे। दरअसल रोम ओलंपिक एक ऐसा ओलंपिक था जिसके लिए उनके मन में अंतिम क्षण तक मलाल था, क्योंकि उसमें वो पदक हासिल नहीं कर पाए थे। तो आखिर क्या कुछ थी कहानी उससे जुड़ी हुई, इस पर भी हम एक नज़र डालते हैं और आपको इस जानकारी से अवगत कराते हैं। दरअसल रोम ओलंपिक खेल शुरू होने से कुछ वर्ष पूर्व से ही मिल्खा अपने खेल जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि इन खेलों में मिल्खा पदक ज़रूर प्राप्त करेंगे। रोम खेलों से कुछ समय पूर्व मिल्खा ने फ्रांस में 45.8 सेकंड का कीर्तिमान भी बनाया था। 400 मीटर दौड़ में मिल्खा सिंह ने पूर्व ओलंपिक रिकॉर्ड को ज़रूर तोड़ा, पर चौथे स्थान के साथ पदक से वंचित रह गए। दरअसल 250 मीटर की दूरी तक दौड़ में सबसे आगे रहने वाले मिल्खा ने एक ऐसी भूल कर दी जिसका पछतावा उन्हें आज भी है। उन्हें लगा कि वो अपने आप को अंत तक उसी गति पर शायद नहीं रख पाएंगे और पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदियों को देखने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और वह धावक जिसने स्वर्ण पदक की आशा थी, कांस्य भी नहीं जीत पाया। मिल्खा को आज तक उस बात का मलाल है। इस असफलता से सिंह इतने निराश हुए कि उन्होंने दौड़ से संन्यास लेने का मन बना लिया, पर बहुत समझाने के बाद मैदान में फिर से वापसी की। दोस्तों, इसके बाद चर्चा करते हैं 1962 के जकार्ता में आयोजित एशियन खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर और 400 × 400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 1964 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लिया और उन्हें 3 स्पर्धाओं 400 मीटर, 400 × 100 मीटर रिले और 400 × 400 मीटर रिले में भाग लेने के लिए चुना गया, पर उन्होंने 400 × 400 मीटर रिले में भाग लिया, पर यह टीम फाइनल दौर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। दरअसल मिल्खा द्वारा रोम ओलंपिक में स्थापित राष्ट्रीय कीर्तिमान को धावक परमजीत सिंह ने सन 1998 में तोड़ा। तो ये तो कहानी थी उनके खेल जीवन की, साथ ही साथ उनके बचपन के संघर्ष की। चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इसके बाद का जीवन उनका कैसा रहा और क्या कुछ घटा उनके जीवन में। दरअसल सन 1958 के एशियाई खेलों में सफलता के बाद सेना ने मिल्खा को जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर पदोन्नति कर सम्मानित किया और बाद में पंजाब सरकार ने उन्हें राज्य के शिक्षा विभाग में खेल निदेशक के पद पर नियुक्त किया। इसी पद पर मिल्खा सन 1998 से सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 1958 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, पर मिल्खा ने सन 2001 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार के पेशकश को ठुकरा दिया था। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में जीते सारे पदकों को राष्ट्र के नाम कर दिया। शुरू में उन्हें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया था, पर बाद में उन्हें पटियाला के एक खेल म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 2012 में उन्होंने रोम ओलंपिक के 400 मीटर दौड़ में पहने जूते एक चैरिटी को नीलामी में दे दिया। वर्ष 2013 में मिल्खा ने अपनी बेटी सोनिया संबलका के साथ मिलकर अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी। इसी पुस्तक से प्रेरित होकर हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म बनाई। इस फिल्म में मिल्खा का किरदार मशहूर अभिनेता फरहान अख्तर ने निभाया था। दोस्तों, इस तरह की जानकारी अक्सर हम आप तक ले आते रहते हैं और ऐसी ही नई जानकारियों से आपको अवगत कराते हैं। ज़रूरी है कि ऐसी जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, आगे हम चर्चा करने वाले हैं उनके निजी जीवन की। ये तमाम जानकारियाँ हमने आपको दी, अब उनके निजी जीवन में भी क्या कुछ हुआ उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिल्खा सिंह ने भारतीय महिला वॉलीबॉल के पूर्व कप्तान निर्मल कौर से सन 1962 में विवाह किया। कौर से उनकी मुलाकात सन 1955 में श्रीलंका में हुई थी। इनके 3 बेटियां और 1 बेटा है। इनका बेटा जीव मिल्खा सिंह एक मशहूर गोल्फ खिलाड़ी है। सन 1999 में मिल्खा ने शहीद हवलदार विक्रम सिंह के 7 वर्षीय पुत्र को गोद लिया था। मिल्खा संपत्ति में चंडीगढ़ शहर में रहते हैं। दोस्तों, ये तो कहानी थी
उस शख्सियत की जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे बीच नहीं होते हुए भी वो हमारी यादों में हैं और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। साथ ही उनके द्वारा देश के लिए किए गए योगदान और उनके कीर्तिमान हमेशा हमारा सर ऊंचा रखेंगे। मिल्खा सिंह के बारे में अभी के लिए इतना ही दोस्तों। एक नई खबर के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो या हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।